हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेट। इस वीडियो में मैं वेस्ट बंगाल पुलिस के कांस्टेबल पोस्ट के लिए हुए एग्ज़ाम 2018 में प्रीलिम्स का मैथ्स का पूरा सॉल्व लेकर आया हूं दोस्तों। और आपको यह काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा कि किस चैप्टर से आपको उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पास यह क्वेश्चन का सेट है जिसके तहत मैं आपको पूरा मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि वेस्ट बंगाल पुलिस के कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है या फिर मेंस एग्ज़ाम, उसमें क्वेश्चंस एक नेपाली में और दूसरा होता है बंगाली में। तो मैंने यहाँ पे नेपाली जो लैंग्वेज था उस क्वेश्चंस का पूरा इमेज यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे दूसरी ओर मैंने खुद हिंदी में टाइप किया हुआ क्वेश्चन है। जो मेरा इसका इरादा यह है कि जो नेपाली या बंगाली नहीं जानते हैं उनके लिए हिंदी में यह सुविधाजनक रहे। तो मैं हिंदी के साथ मुझे कंफर्टेबल फील होता है, तो मैं हिंदी के क्वेश्चन को लेकर बढ़ूँगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कुछ भिखारियों को 6 पैसे प्रत्येक को देने पर कौशिक के पास 7 पैसे बच जाते हैं और प्रत्येक को 8 पैसे देने पर 5 पैसे कम पड़ जाते हैं, तो भिखारियों की संख्या कितनी है? तो हमें यहाँ पे भिखारियों की संख्या बतानी है दोस्तों। जैसे कि अगर हम भिखारियों को x मान लें तो 6 पैसे करके देने पर कौशिक के पास बचते कितने हैं दोस्तों? 7 पैसे। तो 7 पैसे को जोड़ लेंगे, और इधर भिखारी तो उतने ही हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देने कितने हैं? 8 पैसे करके देने हैं प्रत्येक को, तो 8 पैसे देंगे तो कम कितने पड़ रहे हैं दोस्तों? 5 पैसे। तो यहाँ पे 5 कर देंगे, तो ये अभी दोनों बराबर हो रहे हैं दोस्तों। तो हमें अब यहाँ पे करना क्या है? बड़ा ही सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। तो 6x + 7 = 8x - 5, ये दोनों अभी अपने आप में बराबर हैं। तो हमें करना क्या है? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम अभी इसको x एक साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 6x - 8x, यहाँ पे ये बराबर है, बराबर से ये इस साइड में आएगा तो इसका साइन होगा, जो कि यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आते वक्त ये माइनस में रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं -5 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये जो +7 है ये आएगा -7। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये इसमें से घटेगा तो आएगा 2x, और यहाँ पे जब ये दो माइनस हैं तो ये लोग आपस में जुड़ेंगे तो होगा 12, और यहाँ पे बड़ा वाला साइन माइनस में है तो यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस में है बड़ा वाला में तो यहाँ पे भी आएगा दोस्तों माइनस। अब हम लोग इसको करते हैं x का वैल्यू फाइंड। तो जब हम लोग x = लिखेंगे तो नीचे आएगा -2 और ऊपर जाएगा -12। माइनस कट गया दोस्तों, और जब ये 2 से 12 कटेगा तो 6 टाइम्स में कटेगा। तो हम लोग ने ये फाइंड किया दोस्तों कि भिखारियों की संख्या थी 6। तो ये होता है हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन बी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 841/2025 के वर्गमूल को किस भिन्न से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल 1 हो? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। जैसे कि अगर 841 बट्टे में है 2025, तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि होता है दोस्तों, ये आपको आसान तरीका, लास्ट डिजिट 1 है तो लास्ट डिजिट जो है दोस्तों उसको 2 बार गुना करने पर 1 आना चाहिए। वो कौन से नंबर हैं ये आपको ढूंढ के निकालना है। जैसे कि ये या तो 9 या तो फिर 1 होता है दोस्तों, और यहाँ पे 8 या तो फिर 8 से कम, एक ही नंबर को 2 बार गुना करने पर आने वाला नंबर। तो 2 दूनी 4, 3 तिये 9, यानी कि 3 करने से ज़्यादा होता है, यानी कि होगा 2। और हम लोग इसको 21 भी कर सकते थे, इसको हम लोग चेक कर सकते थे दोस्तों। आप 21 को 2 बार गुने करके देख लीजिएगा, या तो फिर 29 से 2 बार, जो आएगा वो होगा उस नंबर का स्क्वायर रूट। तो ये इसका स्क्वायर रूट होगा दोस्तों 29, क्योंकि 30 को 30 बार गुना कीजिएगा तो होगा 900, जो इसके करीब करीब आता है। 21 तो होगा ही नहीं। और यहाँ पे हम लोग जब इसको करेंगे तो इसका आएगा दोस्तों 45,
आप उसी तरह से कर लीजिएगा जिस तरह से मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप इस नंबर को ले लीजिएगा और ये 2 नंबर को लीजिएगा, लास्ट वाला डिजिट से सामने वाला एक डिजिट छोड़ना है दोस्तों। तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया दोस्तों, ये स्क्वायर रूट है 29/45 का, 29/45 का जो गुणनफल आएगा उसको 1 निकालना है। तो उसको हम किस डिजिट से गुना कर लेंगे ये हमें मालूम नहीं है, तो x से करते हैं दोस्तों और हम लोगों का आएगा 1। तो जब हम इसको इस प्रकार से सजाते हैं तो हम लोग इसको 29x/45 कर लेते हैं = 1। तो अभी हम लोगों का ये आ रहा है दोस्तों। और जब मैं इसको अब इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 29x = 45 आता है। और अब हमें वैल्यू ढूंढ कर निकालना है x का, तो x = होगा और ऊपर आएगा दोस्तों 45, नीचे आएगा 29। तो हम लोगों का आंसर आता है 45/29। किसी संपत्ति का 0.36 भाग मूल्य 14,400 रुपये हो तो कुल संपत्ति का मूल्य क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, ये 0.36% नहीं है, ये 0.36 भाग है, यानी कि यह किसी प्रॉपर्टी का 0.36 पोर्शन है या फिर पार्ट। तो हमें इसे ढूंढ कर निकालना है जो कि होगा पूरा 1। यहाँ पे आपको पूरा 100% ढूंढना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको ढूंढ कर निकालना है पूरा 1। तो हम लोग इसको इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमें दिया गया है 14,400 जो कि इसके बराबर है 0.36 के, और हमें निकालना है 1। तो ये डेसिमल के पीछे 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट है सॉरी, तो हम लोग यहाँ पे 2 जीरो दे सकते हैं इसके बदले में। और 4 से ये 9 टाइम्स में जाएगा दोस्तों, 4 से ये 25 टाइम्स में कैंसल आउट होगा। तो 9 से ये 16 टाइम्स में जाएगा जो कि होता है 1600, और यहाँ पे है 25। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400, और ये 2 जीरो को यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो होता है दोस्तों हम लोगों का 40,000, जो कि है ऑप्शन सी होता है हमारा आंसर। सामने कतार में ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही लेकर एक वर्गाकार बनावट में सजाया गया। कुल 63,535 सिपाही को इस प्रकार से सजाने पर 31 सिपाही ज़्यादा पड़ गए। सामने कतार में कितने सिपाही हैं? जैसे कि हमें बताया गया है कुल सिपाही ही हैं 63,535, और यहाँ पे ज़्यादा पड़ रहे हैं 31। तो हम लोग इसको यहाँ पे घटा लेते हैं तो होगा 63,504। तो हम लोग यह अब समझ चुके हैं कि ये स्कोर का बात है, यानी कि ये अगर पूरा इस प्रकार से सजाया गया होगा तो यहाँ पे पूरे लोग, अगर यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ से भी 4 होंगे, ये वाला 1 और इधर से 4। तो हमें अभी यहाँ पे ढूंढना क्या है, इसका वर्गमूल। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो हमें इस नंबर का वर्गमूल निकालना है। जैसे कि मैंने आपसे अभी पिछले क्वेश्चन में ही कहा था वर्गमूल ढूंढना कैसे है। मैंने आपसे कहा लास्ट वाला नंबर देखिए, सॉरी लास्ट डिजिट देखिए, और ये सामने का 3, और लास्ट वाला डिजिट से पहले वाला नंबर आपको छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट 4 है तो सामने वाला नंबर होगा 0, तो आपको 0 को छोड़ना है और ये 3 नंबर और ये सामने का नंबर देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आने वाला नंबर सिर्फ 2 होगा या तो फिर 8 होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 635 यानी कि 635 जो होगा आपका 25 या 25 से होगा 625। 26 आप लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 26 लेंगे तो आपका होगा 676, तो आपको लेना है 25। तो यहाँ से हमें पता चलता है ये है दोस्तों 252 का, जो आप ऑप्शन देख सकते हैं ए, यानी कि हमारा आंसर होगा 252। सुबह 10 बजे आर एवं एस दोनों तरफों से 3 किलोमीटर एवं 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमानुसार यात्रा शुरू किया।
जब यात्रा शुरू की गई उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर थी। वे लोग कब मिलेंगे? जैसे कि हमें यहाँ पे दो लोगों के बारे में कहा गया है, आर एवं एस। ये लोग दोनों तरफों से चल रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आर है तो यहाँ पे एस रहेगा। इनके आपस में जो स्पीड दी गई है वो है एक का 3 तो दूसरे का 4, और इन लोगों के बीच की दूरी है दोस्तों 17.5 किलोमीटर, यानी कि 17.5 किलोमीटर्स। ये लोग आपस में इस तरह से चल रहे हैं। ये इस तरफ आ रहा होगा, ये इस तरफ जा रहा है, तो इन दोनों का स्पीड आपस में जुड़ेगा जो कि है 7 किलोमीटर, और हम लोगों का टोटल डिस्टेंस दिया गया है 17.5। तो हमें करना क्या है, 17.5 को 7 से भाग ही तो देना है ना दोस्तों, तो हम लोगों को लगा हुआ समय आ जाएगा। अगर हम लोग 7 से 17.5 को भाग देते हैं तो आता है हम लोगों का, हम इसे 70 कर देते हैं ये डेसिमल हटा के, तो 70 दूनी 140, तो आया दोस्तों 35। तो यहाँ पे देंगे डेसिमल, तो यहाँ पे 0 दे देते हैं, 5 टाइम्स में होगा 350, यानी कि हमें अब समय लगेगा कितना, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा लगेगा। और अभी बजा कितना है दोस्तों 10, और यहाँ पे जब हम लोग 2.5 जोड़ देंगे तो होगा कितना दोस्तों 12.5। तो होता है ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर। 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। उस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 9:11 हो? तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे पूरा जो मिश्रण है वो 45 लीटर का है। इसमें 3 क्या है, इसमें 3 है आपका दूध यानी कि मिल्क, और यहाँ पे जो 2 है वो है वाटर, ये है रेशियो में। तो हम लोग इससे यह पता लगा सकते हैं, जैसे कि ये अगर हम लोग इन दोनों रेशियो को जोड़ लेते हैं तो होता है 5। अगर हमें अभी दूध निकालना है तो इससे हम लोग इसको काट देते हैं, यानी कि कैंसिल आउट करते हैं, तो आएगा हम लोगों का 9। अगर अभी हमें दूध निकालना हो तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पानी निकालना हो तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो निकाल लेते हैं हम लोग पहले दूध, जो कि होगा दोस्तों 9 3 27 और 9 2 18 होगा वाटर। तो अभी हमें इन दोनों को रेशियो कितना कितना में बदलना है, 9:11। अभी बदलना है 9:11 में। तो जैसे कि आप अभी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सिर्फ पानी मिलाना है तो हम लोगों का दूध तो जितना है उतना ही रहेगा, जो कि हम लोगों का 27 लीटर दूध है, और इसका रेशियो कितना हो रहा है 9, यानी कि अगर हम इससे काट देंगे तो होता है 3 दोस्तों। तो यहाँ पे 3 लीटर का खेल हो रहा है पर रेशियो में। अगर हम इसी 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होता है 33। तो उसी हिसाब से अगर रेशियो यहाँ पे पानी का 11 होगा तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि होगा 33। तो पहले हम लोगों का पानी कितना था, 18 लीटर था ना। तो अभी हम लोग उस 18 को अगर 33 से घटा दे तो आएगा 15, जो कि होगा हम लोगों का आंसर, और जो है हम लोगों का ऑप्शन सी। 2 संख्याओं का अनुपात 6:13 है और उन दोनों संख्याओं का लसप 312 हो तो उन 2 संख्याओं का योग कितना होगा? जैसे कि हमें यहाँ पे 2 नंबर का अनुपात दिया गया है और यहाँ पे एलसीएम बताया गया है 312। तो अगर हम लोग ये पहले वाले नंबर का जो रेशियो है, जो कि 6x या फिर इसको 6 ही ले लीजिए, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा दोस्तों 52। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 52, और यहाँ पे 13 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 13 2 26 और बचता है 5, तो होगा 52। 13 4 52, यानी कि यहाँ पे ये जुड़ेगा। तो हम लोग जब जोड़ते हैं दोस्तों तो आया हम लोगों का आंसर 76, जो कि है ऑप्शन बी, और यही होगा हमारा आंसर। एक आयताकार क्षेत्र के दोनों भुजाओं का अनुपात 3:4 और क्षेत्रफल 7500 वर्ग मीटर है। प्रति मीटर 2.5 रुपये के हिसाब से मैदान
चारों ओर घेरा लगाने में कितना खर्च होगा। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, एक आयताकार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल है 7500 यानी कि 7500, और ये जो क्षेत्रफल मैदान है इसका जो साइड है वो है रेशियो कितने में दोस्तों, 3:4 में। 3:4 में, तो इसे हम लोग मान लेते हैं 3x और 4x। जैसे कि हमें मालूम है दोस्तों, एरिया का फॉर्मूला होता है, होता है L इंटू बी, जो कि हम लोगों का L है 4 और B है 3। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 4x इंटू 3x इक्वल्स टू 7500। और जब हम लोग अब इसे सॉल्व करेंगे तो होगा ये 12x² और यहाँ पे 7500। जब हम लोग x का वैल्यू ढूंढेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 12 से 6 बार में 72, 12 दूनी 24, 12 25 60। तो आया दोस्तों x² इक्वल्स टू 625। तो x इक्वल्स टू होगा दोस्तों 25, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पे है तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट ढूंढ लेंगे तो होता है 25, यानी कि हमें मिला x का वैल्यू होता है 25। तो हम लोगों ने 3x और 4x ले रखा है, तो 3x होगा दोस्तों हम लोगों का 25 से मल्टीप्लाई, और 4x जो है वो भी होगा 24 से मल्टीप्लाई। तो हम लोगों का यहाँ पे आया 75, ये आता है 100। तो हमें ढूंढना क्या है दोस्तों, अब वहाँ पे हम लोगों को लगाना है घेरा, जो कि 2.5 रुपये प्रति मीटर के मूल्य पर मिलेगा। तो घेरा के लिए हमें पहले इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर दोस्तों होता है L प्लस B इंटू 2। जैसे कि हमें यहाँ पे L और B मिला है 175, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होगा दोस्तों, ये 2 जोड़ के होता है 175। तो इसको हमें करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 350। तो अब ये आया दोस्तों, जो 350 आया ये पूरा पेरीमीटर है। तो इसको एक जो मीटर है उसका 2.5 रुपये है, तो 350 से 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा दोस्तों 875, जो कि है हमारा आंसर। और देखते हैं ये ऑप्शन कितने में है। ये है ऑप्शन ए। यदि 8 लोगों की एक कमेटी में 35 वर्ष और 45 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लेने पर 8 लोगों का औसत वर्ष में प्रत्येक का 2 वर्ष बढ़ जाता है, उन 2 स्त्रियों का औसत वर्ष क्या है। जैसे कि ये कमेटी 8 लोगों की है और यहाँ पे 2 पुरुष 35 और 45 वर्ष के हैं, 35 और 45 वर्ष के हैं, दोनों मिलके 80 वर्ष के हैं। इन्हें जब 2 स्त्रियों के से रिप्लेस किया जाता है तो प्रत्येक के एवरेज एज में 2 वर्ष का बदलाव आता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो हम लोग इसे 2 से जब ये करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने पाया 16 वर्ष ज़्यादा हो रहे हैं। पहले वो जो 2 लोग थे वो दोनों मिला के 80 वर्ष के थे। अब जब ये 2 औरतें आई उनके बदले में तो 16 वर्ष ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने पाया यहाँ पे 96 वर्ष। और यहाँ पे सिर्फ 2 स्त्रियों का एवरेज पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे 2 स्त्रियाँ हैं। एवरेज होता क्या है, इसको हम भाग दे देंगे, जितने लोग हैं पूरे जो होंगे उससे भाग देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाया 48 उन लोगों का एवरेज एज है, जो कि होता है हमारा आंसर। और ये है आपका ऑप्शन बी। 2 लोग एक ही दिशा में 3 किलोमीटर एवं 6 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहे थे। एक रेल पीछे से आकर उन्हें 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड क्रमानुसार पार करती है, तो रेल की गति किलोमीटर घंटा में क्या है।
जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, एक चल रहा है 3 किलोमीटर के स्पीड से और दूसरा 6 किलोमीटर के स्पीड से। तो अगर हम लोग ट्रेन को x मान लेते हैं तो इन दोनों का स्पीड भी तो जुड़ेगा, क्योंकि ये लोग भी और ट्रेन भी एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो x और ये 3 किलोमीटर जोड़ देते हैं, तो इसको लगा समय क्या है दोस्तों 9, और दूसरा वाला जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और वो ट्रेन का स्पीड भी जुड़ेगा, और इसको लगा समय है 10। जब हम इसे अब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आता है 9x + 27 = 10x + 60। सॉरी, यहाँ पे मैं x लिखना भूल गया। अब इसे हमें सिर्फ सोल्व करना है। तो यहाँ पे 9x है, तो जब 10x इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे होगा 27। यहाँ पे आता है सिर्फ x, इसमें ये घटेगा और इसमें ये जब घटेगा तो आएगा 33। ये होता है दोस्तों हमारा आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज के लिए 10 क्वेश्चंस लिए थे दोस्तों, क्योंकि वीडियोज़ नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको सिर्फ मैथ सोल्व करके नहीं दिखाता, आपको सोल्व करना सिखाता भी हूँ और तरीका बताता भी हूँ। जैसे कि मैं आपको सोल्व करके दिखाना चाहूँ तो काफ़ी जल्द होगा, लेकिन मैं अपना स्पीड नहीं दिखाना चाहता, बल्कि मैं आपको कैसे करते हैं और तरीका क्या है ये दिखाना चाहता हूँ। तो आज के लिए मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए थे। कल आपको 10 मिलेंगे और परसों 10, और ये आपका 2018 का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग 19 और 2017 का भी क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू। इसी तरह से बने रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।